बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है। मोदी जी ने एक काम अच्छा किया कि यूजीसी लाकर हमारे सवर्णों को एकत्रित किया। शंकराचार्य का अपमान हो रहा है तो समझ लो कि सनातन धर्म ढकोसला बना के योगी जी घूम रहे हैं। तो उन्होंने श्राप दिया था कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी। माफियाओं को इन्होंने खत्म नहीं किया। अच्छा, इन्होंने अपने दुश्मन को खत्म किया। जी भाईजान नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आप अपना परिचय देंगे? मैं कमलेश पांडे, जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान भारत संगठन। देश की सबसे बड़ी ब्राह्मण संस्था है जिसमें 12.5 लाख पुरुष और 64,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। लगभग 24 प्रदेश में हमारी संस्था संचालित हो रही है। और आज जो ब्राह्मणों में जागरूकता आई है, जो समाज में सवर्णों में जागरूकता आई है, कहीं न कहीं वो कारण हमारा संगठन रहा है कि हमारा संगठन जो है बेबाकी से कभी किसी भी राजनीतिक का चापलूसी नहीं करता है और उन किसी के दबाव में रहकर बात नहीं करता। जो मुद्दे होते हैं, सामाजिक मुद्दे होते हैं, उस मुद्दे पर हम बेबाकी से बात रखते हैं और सोशल मीडिया के द्वारा या जो भी मशीनरी होती है उसके द्वारा हम लोग अपनी बात रखते हैं। तो हमारी संस्था काफी मजबूत है और काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं आपके जेपीएम न्यूज के पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात समाज में रखने के लिए आप लोग आगे आए और साथ में आए। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं आपकी पूरी टीम को। आपको भी धन्यवाद देता हूं। तो जैसे कि जो है हमें हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि पहले तो यूजीसी है क्या, और इस पर ये जो इस समय जो है कहीं धरना प्रदर्शन हो रही है, कहीं रैली निकाली जा रही है, बहुत सारी जो है सोशल मीडिया पे इसमें एक्टिविटी हो रही है यूजीसी को लेकर। जी, तो पहले तो आप यूजीसी है क्या चीज ये बताएंगे आप? देखिए यूजीसी कोई तोप नहीं है और इसको एक तोप बनाया गया है। और जिस तरीके से इसको प्रचार प्रसार किया गया, लोग जिस तरह से सड़क पे उतर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उतना बड़ा मुद्दा नहीं था। लेकिन ये सवर्ण समाज के लिए ही नहीं, दलितों के लिए भी ये जो यूजीसी कानून बना है, इसको तो दलितों को विरोध करना चाहिए। क्योंकि दलितों के साथ जो बैकवर्डों को जोड़ दिया गया है, सबसे ज्यादा समस्या दलित और बैकवर्ड की है। ज्यादा लड़ाइयाँ जो होती है दलित और बैकवर्ड की होती है। अब इस मुद्दे को एक नया मुद्दा मिल गया जो सवर्ण समाज के लिए। सवर्ण समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी जो मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, वो हमेशा सवर्णों के खिलाफ ही कानून बनाती है। जी। आरक्षण को लेकर देखिए, यूजीसी एक आरक्षण जैसी भयानक बीमारी है। जैसे आरक्षण एक कैंसर हमारे देश के लिए, देश के विकास के लिए आरक्षण कैंसर के रूप में काम कर रही है, वैसे यूजीसी भी कैंसर नहीं है तो कैंसर का एक छोटा रूप है यूजीसी। जहां से जिस देश का विकास होता है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज, ये तीन चीज, धर्म, ये तीन चीज जो है देश के विकास में हम योगदान होता है। आज शिक्षा में जिस तरीके से आरक्षण पे आरक्षण, आरक्षण पे आरक्षण, कानून एससी एसटी समाज को अलग अलग करके जो कानून बनाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। हम उसका विरोध करते हैं, हमारी संस्था भी विरोध करती है। हमारे संस्था के जितने लोग हैं 24 प्रदेशों में है, सब लोग इसका विरोध करते हैं और मोदी सरकार से मांग करते हैं कि इसको इमीडिएट, तुरंत इसको कैंसिल करके नए तरीके से कानून बनाए। सबका साथ सबका विकास जो उनका मुद्दा है, उस मुद्दे पर इस कानून को बनाए जिसका पालन पूरा देश करे। जिस तरीके से मोदी का नाम पूरे देश में और विश्व में हुआ, उसी तरीके से मैंने कल देखा एक सोशल मीडिया पे, मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि मोदी को लोग एक भगवान के रूप में जानने लगे थे, लेकिन कल मैंने देखा लोग चप्पल से मार रहे हैं, कालिक पोत रहे हैं। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। मोदी को सोचना चाहिए, मोदी शांति से बैठे हैं, ये गलत है।
जितना अनुभव मोदी को है राजनीति का, समाज का, गरीब मतलब गरीब से ऊपर तक जाने का अनुभव मोदी को है, जमीन से लेकर आसमान तक उड़ने का अनुभव मोदी जी को है। तो मोदी जी को इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए और इमीडिएट इसको इतना बढ़ने ही नहीं देना चाहिए था जो आज सड़क पर उतर गया है, सरकारी अधिकारी के सामने धरना प्रदर्शन दे रहा है, सरकारी कार्यालयों पर डीएम के पास एसपी के साथ सब लोग धरना प्रदर्शन, ये उग्र रूप लेता जा रहा है और इतना उग्र रूप लेता जा रहा है कभी मैंने सवर्णों को एक साथ देखा नहीं था जी। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि सवर्ण एक साथ एकजुट हुए हैं, एक साथ आकर जो है इस यूजीसी कानून का जो है विरोध कर रहे हैं। जैसा कि जो है आप भी जो है इस समय प्रतापगढ़ में भी जो है देखने को मिल रहा है, जौनपुर में देखने मतलब हर जनपद में ये चीजें देखने को मिल रहा है जी। आज मोदी जी ने एक काम अच्छा किया कि यूजीसी लाकर हमारे सवर्णों को एकत्रित किया। ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला ये अलग अलग बटे हुए थे। इसका नाजायज फायदा सरकारें लेती रही है, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे बसपा की रही हो या अन्य जो लोकल पार्टियां हैं, उन्होंने सवर्णों को अलग अलग करके फायदा लिया। आज सवर्ण जागरूक हो गया है और सवर्ण में बहुत सारे लोग नेतृत्व कर रहे हैं। जो युवा साथी है हमारे सवर्ण के वो बिल्कुल सक्रिय हो गए हैं और इस यूजीसी जैसे कानून मतलब ये क्या कानून बनाया है, कौन सी मानसिकता के आज के युग का कानून है जहाँ डिजिटल युग है। आज पोस्ट कार्ड का युग नहीं रहा, आज डिजिटल युग है। कि पहले पोस्ट कार्ड 10 रुपए का देते थे, कार्ड बना के उस पे लेटर भेजते थे तो 15 दिन 20 दिन के बाद मिलता था। आज डिजिटल युग हो गया, आज कहाँ से कहाँ दुनिया चली गई है और आज वही कानून बना रहे हैं। मैं तो कहूँगा भारतीय जनता पार्टी अपने सही मुद्दे पर आए, लोगों को बांटे ना, समाज को बांटे ना, गरीब अमीर कोई है नहीं, सब लोग बराबर है आज के युग में। आज आरक्षण किसी को जरूरत नहीं है और ना आरक्षण जैसी बात सरकार को लानी चाहिए। हमने देखा है मोदी ने कई विभाग में आरक्षण पर आरक्षण पर आरक्षण पर आरक्षण देते जा रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण, आईआईटी में आरक्षण, इन्होंने मेडिकल नीट में आरक्षण, क्या आरक्षण दे के क्या करना चाहते हैं मोदी? मरने का टाइम आ गया मोदी को, आने वाले युवाओं का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं मोदी? ये मोदी को समझना चाहिए। मोदी नहीं पढ़े लिखे हैं ठीक है, लेकिन जो उनके साथ रह रहे हैं, उनके जो उनको वोट दे रहे हैं, जो उनके समर्थक वो तो पढ़े लिखे हैं, उनके भविष्य के बारे में इनको सोचना चाहिए। आज बूथ पर सवर्ण ही लड़ता है मोदी के लिए। आज ऐसा मोदी को लोग सवर्णों ने माना कि आज किसी ब्राह्मण का सपोर्ट कोई बैकवर्ड क्यों करेगा? कहाँ करता है? किसी सवर्ण का जय कोई दलित करता है? नहीं करता। लेकिन सवर्ण जो है आज एक बैकवर्ड मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है, जय करता है, उनकी फोटो रखता है, उनकी पूजा करता है, उनके नाम पे हनुमान चालीसा सवर्ण पढ़ते हैं। तो ये मोदी को सोचना चाहिए कि सवर्णों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करे। इसकी जरूरत नहीं है। जो यूजीसी कानून बना इसकी जरूरत नहीं है। वोट की राजनीति में पढ़कर समाज को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है मोदी को। हम इसकी निंदा करते हैं और विरोध करते हैं और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी होश में आए। बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि भविष्य में चुनाव है, इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे कि जो है एक मुद्दा और चल रहा है जो है कि शंकराचार्य का जो है जो प्रयागराज में ये इसमें जो है बहुत चर्चा में चल रहा है, इस विषय को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, हमने सबसे पहले मुद्दा उठाया था हमारे शंकराचार्य, हमारे देश में 4 शंकराचार्य हैं। एक शंकराचार्य का अपमान हो रहा है तो इससे हमारे सनातन संस्कृति का ढकोसला नजर आता है कि अगर हमारे शंकराचार्य का अपमान हो रहा है तो समझ लो कि सनातन धर्म ढकोसला बना के योगी जी घूम रहे हैं, जो लाल पीला पहन के घूमते हैं बाबा, योगी बाबा, इसका मतलब ये ढकोसला है उनका। या तो फिर वो भगवा छोड़ दे, योगी जी भगवा छोड़ दे। अगर उनके शासन काल में एक शंकराचार्य का अपमान हो रहा है तो उनको भी सनातन धर्म को छोड़ देना चाहिए। वो भी वो बन जाए, क्या बोलते हैं, दूसरा धर्म अपना ले। अगर एक धर्म का नेतृत्व कर रहे हैं, सनातन धर्म का नेतृत्व योगी महाराज करते हैं और करते हैं तो सत्य है, लेकिन जिस तरीके से एक संत का अपमान हुआ है और वो भी हमारे क्या बोलते हैं धर्म नगरी
बाबा प्रयाग की धरती पर एक संत का अपमान हुआ, हम बिल्कुल वो सहने लायक नहीं था। मैं उसकी निंदा करता हूँ, मैंने तो पहले ही उठाया था मुद्दा। और एक किसी संत का अपमान करके कांग्रेस आज खत्म हो गई। शायद आप लोगों को याद होगा कि श्री रामभद्राचार्य जी महाराज का अपमान उस युग में हुआ था, दिल्ली में हुआ था कांग्रेस सरकार में, और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उनके कार्यकाल में दिल्ली में रामभद्राचार्य जी महाराज का सिंहासन जलाया गया था और उन्होंने श्राप दिया था कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आज कांग्रेस खत्म हो गई। मैं इसकी अपेक्षा नहीं करता कि हमारे शंकराचार्य जी इस तरीके से आशीर्वाद देंगे कि भाजपा भी खत्म हो जाए, लेकिन अगर भाजपा खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही है तो उसमें जनता का कोई गुनाह नहीं ना, शंकराचार्य का गुनाह है। शंकराचार्य नहीं चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी खत्म हो। जैसा कि जो है अभी इस समय जो है एक मुद्दा ये यूजीसी का आया, फिर उसके बाद जो है पहले तो शंकराचार्य की मुद्दा जो चली, फिर उसके बाद जो है उसकी ताबड़तोड़ यूजीसी आ गई। ऐसे तमाम कानून वो पास करते रहते हैं, बिल पास करते रहते, जब भी उनका जो है कुछ नया होता है तो हंगामा ही होता है। क्या मतलब जो है ये अब मतलब दिख रहा है कि जो है बीजेपी को जो है कहीं ना कहीं समझ उनको छोड़ती जा रही है। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सबड़ भारतीय जनता पार्टी से काफी दूर होते जा रही है और भाजपा के नाम पर ऐसा घिनौना लगता है कि भाजपा जो है घिनौना पार्टी है, घिनौना उसे मतलब घिन आने लगी है सबड़ों के अंदर। आज सबड़ के जितने लोग भी हैं सब भारतीय जनता पार्टी से नाराज है जी। और भविष्य में शायद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करे ना करे वो अलग चीज है, लेकिन जिस तरीके से मोदी एक जादूगर की तरह भूमिका निभाते हैं, जादूगर ऐसी कोई पुड़िया फेंक देते हैं, फिर सबड़ जो है मोदी मोदी जय जय करने लगते हैं, हर हर मोदी घर घर मोदी चालू कर देते हैं। लेकिन शायद इस बार मोदी का जादू नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मोदी का जादू नहीं चलेगा, क्योंकि दिल में बस गया है कि मोदी हमेशा सवर्णों का विरोध किए हैं। SC ST रहा हो, चाहे जो भी आरक्षण है, IIT का आरक्षण हो, नीट का आरक्षण हो या सरकारी नौकरियों में प्रमोशन का आरक्षण हो, सारे आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और सवर्णों का पैर काटा, सवर्णों का जो भविष्य है, युवाओं का भविष्य है, उसको अंधकारमय किया मोदी ने। इसलिए सवर्ण जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है और आने वाले भविष्य में आपको जो चुनाव होंगे उसमें सवर्ण दिखा देंगे कि शायद इसके पहले भी सवर्णों ने दिखाया था कि 4 प्रदेश में नोटा पर हम लोगों ने विरोध किया था कि 4 प्रदेश में हम लोगों ने नोटा का प्रचार किया था, जिससे 4 प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। शिवराज सिंह चौहान भी हार गए थे जी और वहां से मुख्यमंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा था। मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, राजस्थान था, वहाँ की जो मुख्यमंत्री होती थी वसुंधरा जी, वो भी इस्तीफा दे दी थी, वहां से बीजेपी की सरकार थी। दिल्ली से केजरीवाल आ गए थे, तो वो जहां तक सबड़ है ना, सबड़ चाहेगा तभी सरकार बनेगी जी। जैसे कि जो है काफी अरसों से हमने जो है एक चीज सुना है कि कई बार जो है हमारे सामना जब होता है तो समझ यही कहते हैं कि बीजेपी है तो हम हैं तो बीजेपी है। तो इस बार अगर सवर्ण उनका साथ नहीं देता है, बीजेपी का साथ नहीं देता, तो देगा किसका साथ? देखिए सबड़ के पास बहुत सारे विकल्प हैं। सबड़ आज जो खेलम खेली चली थी सपा बसपा, बसपा सपा, सपा बसपा, उसमें भी सबड़ का हाथ था जी। सवर्ण ने ही खिलाया था, बैकवर्ड और दलित नहीं खिला सकते। राजनीति बैकवर्ड और दलित का काम नहीं है, वो सबड़ ही राजनीति करती है, जिसको चाहती है उसको बैठाती है, जिसको चाहती है उसको। तो आज सबड़ों ने 2-2 बार बीजेपी को, 3-3 बार बीजेपी को मौका दिया, सबड़ों ने दिया मौका और काम कर रहे हैं दलितों के लिए, समाज को बांट रहे हैं। दलितों के लिए करो कुछ, दलितों के लिए अच्छा काम करो ना। ये आरक्षण देके क्या करना चाहते हो? दलित इससे आप वोट देंगे क्या? कभी नहीं दे सकते। वोटिंग आप बूथ का देख लो, विधानसभा वाइज देख लो, आप लोकसभा वाइज देख लो कि जो वोट पड़े हैं, वोटों की संख्या आप चेक करो। जो बैकवर्ड वोट है वो बैकवर्ड पार्टी को जाता है, जो दलित वोट है दलित पार्टी को जाता है। भाजपा को कभी वोट दलित का मिलता ही नहीं है।
जी आप क्यों दलितों के लिए काम कर रहे हो? जब सबड़ आपको साथ दे रहा है, सबड़ आपकी सरकार बना रहा है, तो सबड़ को भी आरक्षण मत दो। हम नहीं कहते अगर आप सबड़ को आरक्षण दो, लेकिन सबड़ का हक आप मत छीनो। किसने बोला कि आप सबड़ के पैर काट दो? सही। जैसा कि जो है बीजेपी के जो है एक मुख्यमंत्री जो कि आपके उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके लिए जो है अगर कई जनपदों में हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर जो है ये चीजें आती हैं कि योगी के लिए ये चीजें की गई हैं ताकि योगी मुख्यमंत्री ना बने दोबारा। ये इस विषय पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, योगी बहुत ही सुलझे हुए संत हैं जी। और योगी के खिलाफ उनकी जो संगठन है ना, भाई योगी एक निडर, निर्भीक और ताकतवर संत है। जी। तो जिससे बीजेपी के कुछ जो नेता है उनसे जलते हैं, तो आपस की दुश्मनी तो होती है। संगठन के यही तो कांग्रेस में हुआ। जी जी। अभी कांग्रेस खत्म कैसे हुई? शीला दीक्षित दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री बनी, तो कांग्रेस के और जो भी नेता थे आज बीजेपी की शोभा बढ़ा रहे हैं, वो पहले कांग्रेस में थे। जी। जो बीजेपी में जो टीम बनी है वो सब कांग्रेस के नेता हैं, जो कांग्रेस को खत्म करके बीजेपी में आए हैं, अब बीजेपी को खत्म करेंगे। और ये जो योगी की बात हो रही है, योगी खुद ही ताकतवर है, खुद ही वो मुख्यमंत्री, आज भले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, लेकिन एक संत है, एक पीठाधीश्वर है, अपने मठ के पीठाधीश्वर है, खुद ही अपने में एक मुख्यमंत्री का उनका प्रोटोकॉल है। उनको मुख्यमंत्री का शौक नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी भी गलत कर रहे हैं, या उनके शासन प्रशासन में जो उनके प्रशासन में शासन में व्यवस्थाएं हैं वो गलत है। जो जिस तरीके से इनकाउंटर हो रहा है, जिस तरीके से भय व्याप्त है जनता के अंदर कि अगर हम जरा भी सही बात करेंगे तो हमको पुलिस उठा ले जाएगी और 10-12 केस कर देगी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से योगी बाबा कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। जिस तरह से खुली छूट शासन प्रशासन को दिया है वो नहीं करना चाहिए। ये इनके लिए घातक होगा। 2027 में शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार न रहे, क्योंकि उसमें बीजेपी के लोग भी लगे हैं और विपक्ष तो लगा है, और जनता भी बीजेपी से ऊब चुकी है। इनके जो कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से लोगों को गोली मारा जा रहा, गोली मारने का अधिकार किसने दिया? और आप भी, इनकी जो पुलिस है वो दिखाती है कि इनको मैंने इनकाउंटर किया, और कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि अभी एक सोशल मीडिया पे आया था कि बोले लंगड़ा के चलो नहीं तो तुमको और केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर। पुलिस ऐसा बोलती है। तो ये क्या क्या चल रहा है योगी शासन? मतलब प्रशासन और योगी में तालमेल बराबर है कि नहीं है, ये समझ में नहीं आता, और उसका भुगतान जनता को करना पड़ रहा है। हमारे युवा, उनको जबरदस्ती जेल में भेज दिया जा रहा है। क्यों भेजा? उनको उनका भविष्य बनाने दो। आज कहीं छोटी मोटी गलतियां भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि सब क्रिमिनल ही गोली लग रहे हैं। क्रिमिनल तो बाहर घूम रहे हैं, माफिया लोग तो राज कर रहे हैं, उनको तो बाबा बोल ही नहीं रहे। जो रजिस्टर्ड माफिया है, जैसा कि जो है शुरू से ही ये चीजें जो है खुलासा हुआ कि जो है बुलडोजर वाले बाबा के नाम से ये फेमस है, और इन्होंने जो है कई माफियाओं का जो है इन्होंने सफाया किया। ये चीजें शुरू से ही जो है सुनने में आ रही है, और कई बार ये चीजें देखा भी गया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद माफिया राज जा नहीं रही है। उसके लिए माफियाओं को इन्होंने खत्म नहीं किया। अच्छा, इन्होंने अपने दुश्मन को खत्म किया, सत्ता का दुरुपयोग किया। अच्छा, माफिया तो घूम रहे हैं। माफियाओं को देखना है तो आप देखते हैं, सच्चाई तो कोई बोलता नहीं है। हमारे मीडिया बंधु भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं सत्ता के साथ रहते हैं, सत्ता के साथ रह के सत्ता की प्रशंसा करते हैं, सच्चाई नहीं बोलते हैं। मतलब मैं ऐसा बुरा ना लगे हमारी बात का कि हम एक मीडिया का वो अपमान कर रहे हैं, बिल्कुल मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जो सच्चाई है, आज जो माफिया है शहर में घूम रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं, योगी बाबा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। माफियाओं को कोई कुछ कर नहीं सकता। ये गरीब जनता है,
कोई लड़का है बेचारा, कहीं उनसे गलती भी हो गई तो उनको उनको मौका देना चाहिए कि उनके पैर में गोली मार के उनको माफिया बना दोगे, गैंगस्टर लगा दोगे। अरे लोगों को सुरक्षा दो, शिक्षा दो, व्यवस्था करो, उसकी तो बात ही नहीं करते। आज प्राइमरी स्कूल में गिन के 50 बच्चे होते, 30 बच्चे होते हैं और नाम के बच्चे होते हैं। उसकी व्यवस्था तो कर ही नहीं रहे, शिक्षा पे ध्यान ही नहीं दे रहे। हॉस्पिटल में चले जाओ, दवाई नहीं हो रही है, तुम इधर पैर में गोली मारने के लिए तैयार रहती है। तुम अव्यवस्थाएं है ना, माफिया को खत्म नहीं कर रहे, उन्होंने अपने दुश्मनों को खत्म किया। मुख्यमंत्री जी ने अपने जो उनके दुश्मन थे उनको खत्म किया। माफियाओं को खत्म करना है तो बहुत माफिया पड़े हैं, उनके उनकी तरफ तो बाबा देखते भी नहीं है जी। उनके तो शिष्य हैं बाबा के। और बाबा भी तो किसी माफिया से कम थोड़ी है, उनके ऊपर कितने मुकदमे थे जी। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री है बंद है, सब सत्ता का हलक है। वो तो होता रहा है। अभी अखिलेश के ऊपर हम कहते हैं अखिलेश से बड़ा माफिया कौन है? कभी अखिलेश के ऊपर कोई मुकदमा होता है? नहीं होता है। शिवपाल चाचा है, आजम खां से दुश्मनी थे, आजम खां को निपटा दिए काफी। ये आपस की दुश्मनी है। माफियाओं को खत्म करने का वो नहीं है कि हमने माफियाओं को खत्म कर दिया। अच्छा। अरे आप करिए माफियाओं को, तो माफिया लिस्टेड है हर थाने में, हर जिले में टॉप के माफिया है, उनको आप उनके ऊपर कार्रवाई करिए। पूरब से पश्चिम तक है माफिया, उत्तर से दक्षिण तक माफिया है। विजय मिश्रा को आप ले जाके बंद कर दिए, ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को जहां देखो वहीं ब्राह्मणों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं योगी जी। ब्राह्मण अभी विजय मिश्रा को के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं था जिसकी वजह से उस समय बंद किया और इतने दिन के लिए अंदर किए। उनके भाई, उनके बच्चे को पकड़ के लाए, बंद किए, उनके ऊपर AK-47 दिखा दिए। ये सब आपको भी पता है कि किस तरीके से केस करते हैं पुलिस वाले और कहाँ से पकड़ते हैं, कैसे दिखाते हैं, आपको मालूम है। ये सब, ये पारदर्शिता होना चाहिए क्राइम में। अगर आप किसी को क्रिमिनल बनाओगे AK-47 दिखा के, बम दिखा के और 315 दिखा के, वो रिवॉल्वर दिखा के, ये आप तो ये दिखा रहे, ये तो कानून जो है अंधा है। आज विजय मिश्रा को जिस तरीके से प्रताड़ित कर रही है सरकार, जरूरत नहीं थी। वो एक नेता थे, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, उनके साथ अन्याय हुआ। उनसे भी ये पता नहीं कौन सी दुश्मनी है बाबा की, उनको ले जाके अंदर कर दिए। ब्राह्मणों को जिस तरीके से दबाने का प्रयास इस सरकार ने किया है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसका भुगतना पड़ेगा परिणाम। फिर भी उसके बावजूद भी जो है बीजेपी यहाँ जो है लगभग दूसरा पंचवर्षीय जो है पूरा होने वाली है। बीजेपी जो है शासनकाल कर रही है, ब्राह्मणों को जो है बार बार दबा रही है आपके कथित में, तो फिर भी जो है जो उनको ही वोट क्यों दिया जाता है? नहीं, इस बार तो हम लोगों ने दे दिया था, हमने खुद समर्थन दिया था। हमने 138 ब्राह्मण संगठन मिलके भारतीय जनता पार्टी को ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में दिया था। ब्रजेश पाठक जी ने कहा था कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन ब्रजेश पाठक हम लोगों को धोखा दिया। हम लोगों के नाम पे मलाई खा रहे हैं बैठ के मुख्यमंत्री बन के। लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा। हम किसी ब्रजेश पाठक के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे जी। आने वाले समय में अब जो चुनाव होने वाला है 2027 में, उसका परिणाम आप देखिएगा कि ब्राह्मण समाज कहाँ जाता, बीजेपी के साथ होता है और कैसे योगी सरकार बनती है। और हम लोगों ने जब चुनाव के पहले टाइट हुए थे और इनका विरोध कर रहे थे, तो चुनाव का जो वो आया था, क्या बोलते हैं, सर्वेक्षण हुआ था चुनाव का, न्यूज वालों ने किया, तो उसमें दिखा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन हम लोगों ने बहुत दूर तक सोचा कि नहीं, ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार मौका और देना चाहिए। लेकिन मौका देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जो सत्ता में बैठे हैं वो भी ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री हैं वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उनको भी लगता है कि जो ब्राह्मण है इनके विरोधी है। और चाहे आप गोरखपुर को देख लीजिए, चाहे आप कानपुर देख लीजिए, चाहे आप भदोही देख लीजिए, ब्राह्मणों को सताने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज है और उसका परिणाम उनको भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा, जैसा कि आपने जो है, आप ब्राह्मण समाज के जो है अध्यक्ष हैं,
तो एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो है चाहे वो निम्न तबके के हों या उच्च तबके के, ज्यादातर जो है यहाँ पर मामले जब निकल के आती हैं कि जो है कहीं जो है किसी पीड़ित के साथ जो है अभद्रता की गई, कुछ इस तरह का मामला, जबकि योगी बाबा का कहना रहता है कि इस चौराहे पर आप किसी को छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर हम आपको जो है यमराज बनकर मिलेंगे। वो यमराज जो केवल जो है छोटे लोगों के लिए है या फिर जो है उन बदमाशों के लिए भी है जिन्होंने जो है इस तरह का जो है कांड करते हैं? बाबा तो संत है, यमराज कहाँ से हो सकते हैं? जी। तो बाबा फिर वो ये जो कथित उनकी थे, वो ये जो कथन उनकी थी, ये कथन जो है जो झूठा है। अभी बाबा से कम नेता ज्यादा हो गए हैं। बाबा थे, अच्छा। लेकिन अभी नेता हो गए हैं। नेता की भाषा बोलते हैं कि अगले चौराहे पर मिलेगा। हम तो देखते क्राइम में कमी तो हुई नहीं है, हत्याओं में कमी हुई है? जी नहीं। आप बताइए किसी भी जिले में हत्या की कमी हुई है? कहीं भी अत्याचार कम हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है? जहाँ 500 रुपए में काम होता था वहाँ 50,000 में काम हो रहा है। काम हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। क्या योगी रोक पा रहे हैं? कहीं थाने में चले जाइए, पहले छोटे में काम होता था, बड़े में काम हो रहा है। जैसे कि जो है काफी लोगों का आरोप ये भी काफी लोग ये भी कहते हैं कि जो है कि सामान की जो है रेट दरें सब बढ़ गई हैं, पेट्रोल बढ़ गया, महंगा हो गया, गैस बढ़ गया। जबकि जो है कांग्रेस की सरकार रही तो उस समय जो है जब 300-400 के समथिंग सिलेंडर रही, उस पर जो है विपक्ष जो है हमेशा ये कहती थी कि ये महंगा हो गया है। आज कोई विपक्ष क्यों नहीं तैयार होता है जो है कि ये कहने के लिए कि जो है गैस महंगा हो गया या पेट्रोल महंगा हो गया? कहीं न कहीं विपक्ष बड़ा कमजोर है। विपक्ष कमजोर इसलिए है कि विपक्ष तो सत्ता में रही है, तो उसके भी काले कारनामे हैं। जी। इसलिए इस सरकार के खिलाफ बोलती नहीं है और विपक्ष के जो सत्ता का आनंद लिए तो पक्ष में आ गए हैं। बीजेपी ज्वाइन कर लिए और शुद्ध हो गए वॉशिंग मशीन में जाकर। जी। वॉशिंग मशीन में बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है जिसमें कोई भी गंदा कपड़ा जाके उसमें शुद्ध होके बाहर निकलता है। तो बीजेपी में जितने क्रिमिनल हैं, जितने अपराधी हैं, जितने माफिया हैं, जितने भी भ्रष्टाचार से जुड़े लोग हैं, वो बीजेपी में जाके शुद्ध हो गए। मोदी जी ने उनको शुद्ध कर दिया, योगी जी उनको शुद्ध कर दी कि क्रिमिनल नहीं है, भ्रष्टाचार दूर दूर तक इनको पता नहीं है और ये लोग बड़े शुद्ध हैं, बड़े शरीफ लोग हैं। और योगी जी जितने माफिया हैं सब उनके संरक्षण में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और काम हो रहा है। कहीं भी हफ्ता वसूली आज भी चालू है। कहीं न कहीं आप चौराहे पर देखेंगे गाय का गो हत्या के लिए जो गाय जाती है, मवेशिया लोग जाते हैं, वो पुलिस को पैसा देके गाड़ियां निकल रही हैं। आज भी निकल रही हैं, किसी भी कीमत पे निकल रही हैं। इसको क्यों नहीं रोक लगाती सरकार? हम कहते हैं कि जो महंगाई, पहले यही बीजेपी सरकार, इस पूर्व मंत्री थी हमारी स्मृति ईरानी जी, जो हमारी अमेठी की सांसद हुआ करती थी। मैंने देखा था इनको कि गुजरात में सिलेंडर लेके सड़क पर लेटी हुई कि हमारा सिलेंडर महंगा हो गया है, हम घर पे कैसे रोटी बनेगी। यही स्मृति ईरानी, यही अमित शाह, यही सड़क पर बैठे थे कि कांग्रेस के जमाने में सिलेंडर 300 से 400 रुपए हो गया, आज तो 1000 रुपए देना पड़ता हमें। कहाँ गए ये लोग? क्या कर रहे हैं ये लोग? ये तो विपक्ष में जो थे वो चले गए, बीजेपी में जुड़ गए, इसलिए कोई विपक्ष का अभी बोलेगा तो उसके ऊपर केस लग जाएगी, उसके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा, उसका बोलेंगे घर जो है इसका परमिशन नहीं लिया इसलिए हम गिरा रहे हैं। कहीं 3 दिन में परमिशन हो जाता है, कहीं इतने मुकदमे चल रहे हैं कि 30-30 साल आदमी जो है मुकदमा झेल रहा है, कुछ उसका परिणाम ही नहीं निकलता। लेकिन योगी शासन में जो जिनका घर गिराना होता है उनको 1 हफ्ते में उसका रिजल्ट आ जाता है, उसका जजमेंट आ जाता है। ऐसा कैसे होता है? ये सब चल रहा है, हवाई चल रही है। जिस दिन सत्ता से हटेंगे उस दिन जो नए लोग आएंगे वो सत्ता का हिसाब लेंगे, नहीं तो वो भी उसी में जुड़ जाएंगे। ऐसा चलता रहता है, क्या करोगे? ये तो राजनीति है। जी, धन्यवाद आपसे। और जो है जैसा कि दर्शकों आपको जो है इनकी बातें कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और जल्द मिलते हैं अगली कड़ी में फिर से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।